तक का कर लिया था। उसके बाद की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई थी मैं। तो चलो कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं। 2024 का अननेसेसरीली 4 to 5 पार्ट बन गया है। देखूँगी मैं, अगर मैं वीडियोस को मर्ज कर पाऊँगी तो, अदरवाइज़ ऐसे ही अपलोड कर दूँगी। अब ये 5-10 मिनट का ही होने वाला रिकॉर्डिंग, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं बचा हुआ, हार्डली 6 to 7 क्वेश्चन है। देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन we are dealing with, that is age of each of P and Q is less than 100 year but more than 10 year. P and Q दोनों का एज कितना है, 100 से कम है और 10 से तो ज़्यादा है, मतलब रेंज दे दिया अपने को। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द एज ऑफ P, ठीक है, तो वो बनेगा Q टू प्रेजेंट द एज ऑफ Q। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का डिफरेंस क्या है, मतलब हमको P माइनस Q निकालना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि द एज ऑफ द P इज़ ग्रेटर दैन द एज ऑफ Q। क्या इसके बेसिस पे निकाल सकती हूँ मैं? ऐसे तो कितने सारे नंबर होंगे ना 10 to 100 के बीच में, जो एक दूसरे के उल्टा भी होंगे और P उनमें बड़ा होगा। तो ये अकेले तो हम नहीं डिटरमाइन कर सकते इस अकेले स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस। फिर स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द सम ऑफ देयर एजेस 11/6, सम ऑफ देयर एजेस इज 11/6 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, ठीक है। तो क्या इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं? तो हम पहले तो इसको वैसे ही लिख लेंगे जैसा हम हमेशा लिखते हैं, 10x + y q इज इक्वल टू 10y + x। अगर मैं ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा, 11x 11y, है ना। 11x + y कॉमन निकाल लेते हैं, 11/6। माइनस करूँगी तो ये इससे माइनस होगा, 9x, तो 9 कॉमन निकल के x - y, x - y, यस। तो यहाँ पर से 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 दूनी 6, 3 3 9, तो x + y इज इक्वल टू 3/2 x - y। फिर 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर ये 2x, नहीं इसको इधर नहीं, x को उधर लेके जाते हैं, y को इधर लेके आते हैं, तो ये x एंड दिस विल बी 5y। तो x इज इक्वल टू 5y। अब क्योंकि x एंड y तो डिजिट्स हैं, तो डिजिट्स 0 से 9 तक का हो सकता है, बट एक भी डिजिट में 0 नहीं रखूँगी, क्योंकि 0 रखूँगी तो फिर उसका रिवर्स करूँगी तो सिंगल डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 1 को छोड़ के 1 to 9 रख सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जहाँ पर मैं x का वैल्यू 1 रखूँ तो उसका 5 गुना होना चाहिए और 9 से अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि y भी एक सिंगल डिजिट है ना। तो 1 यहाँ पे रखूँ तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर y का वैल्यू भी 1 ही रख पाऊँगी मैं। वैसे भी हमको ये थोड़ी बोला है कि जो, हाँ रिवर्स में ऐसा होगा बोला ना, रिवर्स है वो, तो दोनों x तो नहीं हो सकते, क्योंकि रिवर्स करूँगी तो भी सेम ही आ जाएगा। 2 करूँगी तो 10 आ जा रहा है। तो फिर तो यहाँ पर एक ही वैल्यू पॉसिबल है कि अगर मैं x का वैल्यू 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसका 5 गुना, सॉरी y की वैल्यू 1 रखूँगी तो x की वैल्यू 5 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो x की वैल्यू 5 आ रही है। y की वैल्यू 2 रखूँगी तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, बट हम 10 ले नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट ही हो सकता है। तो 1 5 एंड 5 1 ये नंबर होगा, है ना। तो हम तो स्टेटमेंट 2 के अलोन के बेसिस पे ही आंसर कर पाए, है ना। तो हमको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी स्टेटमेंट 1 की। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग अदर अलोन, ठीक। अब यहाँ पे एक डाउट ये आ सकता है कि आपको कि P15 होगा या 51 होगा, तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं है ऐसा करके, बट नहीं, क्योंकि देखो जब यहाँ पे सम करेंगे तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा ना, वो बड़ा वाला ही सामने होगा एंड ये ऐसा होगा। तो एक ही वैल्यू है, दैट इज़ x की वैल्यू, मतलब x बोल रही हूँ, P की वैल्यू 51 एंड Q की वैल्यू 50। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने x की वैल्यू निकाली है 5 ही होगा, y की वैल्यू 1 ही होगा, तो P हमने क्या कंसिडर किया था, x y, तो P में यहाँ पर x 5 1, तो P की वैल्यू 51 ही होगी एंड Q की वैल्यू 1 5 ही होगी, ठीक है।
अब समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि प्रदीप है एंड अ मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय दी 4। ठीक है, एक मेन स्टेटमेंट है और फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट। ओके, पी क्यू आर एंड एस लेबल्ड पी क्यू आर एंड एस ये स्टेटमेंट का नाम है। ठीक है, चूज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दीज स्टेटमेंट्स where the first statement implies the second and the two statement are logically consistent with the main statement। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चूज़ करना है इन ऑर्डर में से पेयर ऑफ द स्टेटमेंट जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब इस स्टेटमेंट को इम्प्लाई कर रहा है, द सेकेंड एंड द टू स्टेटमेंट आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन स्टेटमेंट के साथ लॉजिकली जो कंसिस्टेंट है उसको चूज़ करना है। ठीक है, बोल रहा है कि प्रदीप बिकम्स ईदर अ डायरेक्टर और अ प्रोफेसर। या जो प्रदीप है वो या तो डायरेक्टर बन रहा है या प्रोड्यूसर बन रहा है। या जब डायरेक्टर बनेगा तो प्रोड्यूसर नहीं बनेगा, प्रोड्यूसर बनेगा तो डायरेक्टर नहीं बनेगा, बट कोई ना कोई एक तो बन ही रहा है ना। ऑप्शन देखते हैं हम, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्रदीप इज़ अ डायरेक्टर, हाँ पॉसिबिलिटी है। प्रदीप इज़ अ प्रोड्यूसर, यस पॉसिबिलिटी है। प्रदीप इज़ नॉट अ डायरेक्टर, प्रदीप डायरेक्टर नहीं है। प्रदीप है वो डायरेक्टर नहीं है तो ठीक है वो प्रोड्यूसर होगा, सही है। प्रदीप इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर, प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है, हाँ ठीक है तो डायरेक्टर होगा। तो अब करेक्ट क्या है, एस पी ओनली, एस एंड पी बस करेक्ट है क्या? नहीं, बाकी भी तो करेक्ट है। तो बोथ एस पी एंड आर क्यू करेक्ट है, एस एंड पी। अच्छा, साथ साथ में देखना होगा, इसको पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि चारों स्टेटमेंट सही है ना। तो एस एंड पी साथ में जा रहा है क्या? पी क्या बोल रहा है कि वो डायरेक्टर है एंड एस बोल रहा है कि नॉट अ प्रोड्यूसर। हाँ सही तो है, अगर नॉट अ प्रोड्यूसर बोला तो डायरेक्टर ही होगा, तो एस एंड पी तो सही है। फिर आर एंड क्यू को साथ में देखना है। प्रदीप इज़ नॉट अ डायरेक्टर, ठीक है डायरेक्टर नहीं है मतलब प्रोड्यूसर है, हाँ तो आर एंड क्यू भी कंसिस्टेंट है, तो दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर साइन को चेंज किया हुआ है, तो पहले ओरिजिनल ये वाला लिख लेते हैं, नंबर्स को साइन हटा के। ठीक है, अब पहले में प्लस है तो प्लस का मतलब माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस का मतलब क्या है तो माइनस है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो प्लस, डिवाइड है तो प्लस। ठीक, अब बस कुछ नहीं, बॉड मास करना है। क्या होता है, डिवाइड पहले करो तो डिवाइड वाला काम पहले करो, फिर मल्टीप्लाई करना ना, तो डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा +25। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6। अब फिर एडिशन, एडिशन वाला ये है तो इनके सामने प्लस माइनस माइनस, अब माइनस करेंगे तो 5 3 5 35, और ये माइनस करेंगे तो -25 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ अगला क्वेश्चन, P मीन्स ग्रेटर देन, Q मीन्स लेसर देन, R मीन्स नॉट ग्रेटर देन। ओके, तो यहीं पर ये लगा लेते हैं 3/। S का मतलब क्या है, P Q R S, S मतलब कि नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 2Q इज़ नॉट लेस देन 3/, 2Q नॉट लेस देन 3Q 3/। ठीक है, 3x 4z, T का मतलब क्या है, इक्वल टू, देन NY, P का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। ठीक है, और हमको बोल रहा है क्या यहाँ पर x, Q का मतलब क्या है, Q का मतलब है लेस देन, y, R का मतलब क्या है, R नॉट ग्रेटर देन, फिर x, R का मतलब नॉट ग्रेटर देन z। तो कौन सा करेक्ट है, तो 2x नॉट लेस देन 3y, मतलब कि या तो वो इक्वल होगा या तो ये बड़ा होगा। और यहाँ पर क्या बोला, y नॉट ग्रेटर देन, तो या तो इक्वल होगा या तो ऐसा होगा दिस। तो इन दोनों सही है तो ये होगा कि नहीं होगा ऐसा बताना है। तो पहले स्टेटमेंट 1 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला कि 2x है वो बड़ा है, या तो इक्वल भी हो सकता है 3y के। ओके, तो 9y बड़ा होगा 8z के। तो पहले तो इनमें रिलेशन देखना होगा फिर इसमें, तो इन दोनों के बेसिस पे अगर मुझे y एंड z के बीच का रिलेशन निकालना है ना कि क्या होगा,
तो पहले यहाँ पर कुछ करके देखते हैं। x की वैल्यू इधर निकाल लेते हैं, हमको x नहीं चाहिए ना। हाँ, तो 4z डिवाइडेड बाई 3। अब इस वाले में रख के देखते हैं x की वैल्यू। 4z डिवाइडेड बाई 3, 3y। ये 4 दूनी 8, z डिवाइडेड बाई 3, 3y। तो और क्या हो जाएगा, ये 3 को इधर लेके जाओ। ये आ रहा है। तो 8z है वो बड़ा हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है, बट ये तो बोल रहा है कि नहीं 9y ही बड़ा है, तो ये तो नहीं, ये सही नहीं है। सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमको फाइनल रिलेशन किसके बीच चाहिए, x एंड z के बीच में चाहिए। तो अभी ये वाले साइन को मत देखो, ये वाले को मत देखो, इसको देखना, x एंड z। तो x का वैल्यू तो नहीं चाहिए अपने को, बट x 2y, मतलब y को मैं 2 गुना कर रही हूँ तब जाके वो ज़्यादा हो रहा है x से, मतलब x बड़ा है y से, है ना। ये पता चल गया। अब उसके बाद फिर देखते हैं y एंड z में। तो y एंड z तो इक्वल भी हो सकता है, z बड़ा भी हो सकता है। तो अगर x और y में से x बड़ा है तो इसको अगर ऐसे करके लूँ मैं, y इज इक्वल टू जेड वाला एक कंडीशन है, उसी को लेके चलूँ मैं, तो क्या कर सकते हैं, y z, और दोनों तरफ मैं y का ऐड कर देती हूँ, कर सकते हैं ना। 2y z प्लस y। तो जो z की, ये जो 2z की वैल्यू है, 2y की वैल्यू है, 2y होगा वो x से ग्रेटर है एंड इससे लेस है z प्लस y। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हमको, क्या हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि z है वो बड़ा ही होगा x से, z है वो बड़ा ही होगा। नहीं बोल सकते, बहुत सारे अननोन है, नहीं हो सकता, नीदर 1 नॉट 2। फिर अगला क्वेश्चन, सर्टेन कोड में ABCD को लिखा गया है 24 एंड EFGH को लिखा गया है 1680। तो IJKL को क्या लिखा जाएगा। ओके, ABCD 4 × 12 = 24। ओके, मल्टीप्लाई किए हैं। CD, फिर EFGH 8 × 7 = 56, 5 × 6 = 30, 18 × 5 = 15, 16, 8 HIJ तो 9, 10, 11, 12। तो ये 99 मल्टीप्लाइड बाय 120 कुछ गड़बड़ कर दिया। 9, 10, 11, 12, ये 99 ही होगा, 120 ही होगा ना। फिर 9 दिन 18, 9 18 19 99 2970। ये तो नहीं आ रहा है, कुछ और किया था क्या, मल्टीप्लाई तो किया था। शिट, फिर रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई मैं, कहाँ पर से छोड़ा है मैंने, मुझे भी याद नहीं। अब तो देख लेना, इजी है। इसका सॉल्यूशन ये है एंड देन इसका सॉल्यूशन ये है। फिर व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ 10 एस्टर के प्लेस पे क्या आएगा पूरा। 3 और 14 का डिफरेंस कितना है, 11, 29, 5 तो 25, 84, 39, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 5, 6, 7, 45, 25, 11, 4, ये 14, 20, ये 6, मतलब 6 का हो रहा होगा ये 26, 45, 26, 6, 5, 11, 4, 5, 6, 7, 155, यस। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इन सम कोड लेटर्स PQRST रिप्रेजेंट नंबर्स 4, 5, 10, 12, 15, ठीक है। नॉट, इट इज़ नॉट नन विच लेटर रिप्रेजेंट्स विच नंबर, ठीक है। फिर Q - S है वो 2S है
एंड t इज इक्वल्स टू r प्लस एस प्लस 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। तो कौन कौन सा वैल्यू ऐसा ऐसा रखा हुआ है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 2s प्लस एस, तो q इज इक्वल्स टू 3s। तो s की वैल्यू क्या रख सकती हूँ मैं, 4 रखती हूँ, तो क्या आएगा q की वैल्यू 4 या 12, 5 रखो तो q की वैल्यू आएगी 5 10 बचे 15, 4 रखो तो 20 आ जाएगा, बट 20 यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि इन्हीं में से चूज़ करना है ना पी क्यू आर एस टी का वैल्यू। तो ठीक है, क्यू एस का वैल्यू या तो 4 हो सकता है या तो 5 हो सकता है ना। तो एक बार रख के देखते हैं, अब इधर एस की वैल्यू एक बार 4 रख के देखते हैं। तो 4 रखने पे क्या आ रही थी, एस की वैल्यू मैं 4 रख रही थी, और यहाँ पर एक का वैल्यू एक ही हो सकता है ना, तो 4 5 10 12 एंड 15 है ना। एस का वैल्यू रखा हमने 4, तो ये एस हो गया, ये कट गया। अब बाकी देख लेते हैं, तो ये आर प्लस 7 टी। तो जब मैंने एस का वैल्यू 4 रखा था तो क्यू की वैल्यू 12 आई थी, तो ये भी हट गया, ये नहीं हो सकता। तो आर का वैल्यू क्या हो सकता है, आर का वैल्यू 5 रखो तो 7 8 9 10 11 12, बट ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जो टी का वैल्यू होगा, तो नहीं हो सकता। 10 रखोगे तो 17, 17 भी नहीं है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती जहाँ पर एस इज इक्वल्स टू 4 था। तो एस इज इक्वल्स टू 5 वाला पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो एस इज इक्वल्स टू 5 रखोगे तो आर प्लस 8, और जब एस इज इक्वल्स टू 5 था तो ये 5 हो गया एस। तो क्यू की वैल्यू आई थी 15, तो ये हो गई 15। तो अब आर की वैल्यू क्या रख सकती हूँ मैं, 4 रखूँ तो 8 9 10 11 12, तो आर की वैल्यू 4 रखी तो 12 आ रहा था, तो ये टी की वैल्यू हाँ हो सकता है। तो फिर पी बचा हुआ ये हो गया। तो बस अब पी प्लस आर माइनस टी निकालना है, पी माइनस आर, पी प्लस आर माइनस टी। पी की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू है 4, टी की वैल्यू है 12, ये 14 माइनस 12 2, दिस इज द करेक्ट आंसर है ना। ठीक है, फिर हमने सारा 2024 तक का कर लिया है। 2009 से स्टार्ट किया था हमने। 2009 में क्वेश्चन सीसेट के कम थे, क्योंकि उस टाइम जीएस सीसेट साथ में ही पूछता था। तो 2009 एंड 10 का वहाँ पर जीएस के साथ साथ किया है, और बाकी 2011 से लेकर 2024 तक का हमने ख़त्म कर लिया। अब 2025 का हम तब करेंगे जब आंसर की ऑफिशियल वाली आ जाएगी।